इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में भीषण अटैक हुआ है। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना का अटैक हुआ है। हमले में यूक्रेन के 6 ठिकाने तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने समंदर में जो कुछ किया है उससे ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने अब भूमध्य सागर में रूस की शैडो फ्लीट पर हमला कर लिया है। हमले में रूस का तेल टैंकर जल गया है। रिपोर्ट तो यह भी है कि अटैक में रूस का एक जनरल भी मारा गया है और इस बात से बढ़ के पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले का परिणाम बहुत भयानक होगा, इतना भयानक कि यूक्रेन और यूरोप ने जिसकी कल्पना कभी की भी नहीं होगी। यूक्रेन युद्ध की आग 4 समुद्र और 1 महासागर तक पहुंच गई है। इस जंग का विस्तार काला सागर, कैस्पियन, बाल्टिक, भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर तक हो गया है। अब महायुद्ध का समुद्री फ्रंट किसी भी वक्त खुल सकता है। ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा तब बढ़ गया जब यूक्रेन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले कर दिए। रूस के तेल टैंकर पर हमला ग्रीस के पास भूमध्य सागर में हुआ। यूक्रेन ने जिस जहाज पर हमला किया वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था। क्विंडल नाम के इस टैंकर पर ओमान का झंडा लगा था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने टैंकर पर सीबीबी ड्रोन से अटैक किया। हमले में न सिर्फ शिप जल गया बल्कि रूस के एक जनरल के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। यूक्रेन का समुद्री षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने कैस्पियन सागर में भी हमला किया। कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने रूस के ऑयल प्लेटफॉर्म को टारगेट किया। हमले में रूस की ऑयल रिच को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस पूरी तरह भड़क गया है। रूस के क्रोध की वजह यह है कि अब यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमले कर रहा है। अब तक जंग काला सागर तक केंद्रित थी। उसके बाद युद्ध की आग कैस्पियन सागर पहुंची, बाल्टिक सागर तक हमले हुए। लेकिन अब यूक्रेन भूमध्य सागर में भी रूसी जहाजों को डुबा रहा है। इन हमलों से भड़के पुतिन ने साफ कर दिया है कि इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस जवाबी हमला करेगा। पुतिन के इसी बयान के बाद माना जा रहा है कि रूस समुद्र में खतरनाक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। यह अभियान न सिर्फ यूक्रेन के बल्कि संपूर्ण यूरोप के खिलाफ होगा। ब्लू जोन में बारूदी जलजले का खतरा उस वक्त बहुत बढ़ गया जब रूस ने एक साथ कई समुद्र में तैनाती कर यूरोपीय देशों को घेर लिया। तो रूसी नौसेना ने यूरोप की घेराबंदी कैसे कर दी है, अब इसे समझ लीजिए। बाल्टिक सागर में रूस ने तैनाती कर दी है और इससे एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन पर खतरा मंडराने लगा है। ब्लैक सी रूसी सेना का पहले से ही गढ़ है और इसके जरिए रूस ने यूक्रेन, रोमानिया और मोल्दोवा को निशाने पर ले लिया है। अज़ोव सागर में तैनाती कर यूक्रेन के दूसरे हिस्सों को भी अपने टारगेट में ले लिया है। आर्कटिक और नॉर्थ सी में भी रूसी नौसेना ने जबरदस्त डिप्लॉयमेंट कर दिया है। यहाँ तैनाती के जरिए रूस ने ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड्स की घेराबंदी कर दी है। ये वही देश हैं जो यूक्रेन की युद्ध को लगातार भड़काते रहे हैं। आर्कटिक में रूस ने सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। इस फ्रंट पर पुतिन ने 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भेज दिए हैं।
पुतिन की ये तैनाती इस बात का संकेत है कि अब रूस ब्लू जोन में महायुद्ध की आग भड़काने के लिए तैयार है। रूस ने न सिर्फ युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण तेज कर दिया है, बल्कि यूरोप के आसपास उनकी तैनाती भी करने लगा है। अब रूस ने अमेरिका के दरवाजे पर ही बहुत बड़ी नेवल तैनाती कर दी है। पुतिन ने सिर्फ आर्कटिक में ही नहीं बल्कि यूरोप के आसपास कई समुद्रों में नेवल तैनाती कर दी है। रूसी नौसेना की इन्हीं गतिविधियों की वजह से ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। सवाल यही है कि क्या पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है? आखिर रूसी सेना ने अचानक यूरोपीय देशों की घेराबंदी क्यों शुरू कर दी? दरअसल पुतिन के इस फैसले के पीछे है यूक्रेन और यूरोपीय देशों का समुद्री षड्यंत्र। यूरोप की मदद से यूक्रेन समुद्र में लगातार रूसी जहाजों पर हमले कर रहा है। इसी बात से भड़के पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये वो घेराबंदी है जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री मोर्चा खोल सकती है। रूस और यूक्रेन में सबसे भीषण लड़ाई काला सागर में हो रही है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की शक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर उसे कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के पेट्रोल बोट को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एक युद्धपोत को भी टारगेट करने का प्रयास किया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। इसी नुकसान से भड़के पुतिन ने अब यूरोप को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। सवाल यही है कि आर्कटिक में नेवल तैनाती के बाद अब क्या पुतिन यूरोप पर विनाशक हमले करने जा रहे हैं? पुतिन का रुख तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।